रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग। अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 43वें पड़ाव में आप सभी सहयात्रियों का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। कल हमने अभिनय की सूक्ष्म प्रक्रिया के अभ्यास की शुरुआत करी, विधिवत अगर कहा जाए तो, और उसमें ख़ास तौर से दो बिंदुओं पर जोर दिया गया। एक तो शुरुआती स्तर पर अभ्यास के लिए हम समय की छोटी छोटी इकाइयों में कोई भी विषय अपना तैयार करें या रखें, और दूसरा मैंने एक विशेष सुझाव ये दिया था कि प्राथमिक स्तर के अभ्यासों में हमें संवादों को इंक्लूड नहीं करना चाहिए, जिससे क्या होता है, भाव और विचार की अनुभूति के लिए हम ज़्यादा ध्यान एकाग्र कर पाते हैं, हमारे भीतर धैर्य और धारणा शक्ति बढ़ती है, हमारे भीतर अपने भाव को भरने और विचारों से अपने आप को भरपूर करने के लिए मदद मिलती है। ठीक है, अच्छा। अब इसी बात से हम बात को आगे की बात जोड़ते हुए अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम मान लिया 1 मिनट की कोई चीज़ चुन रहे हैं, 1.5 मिनट के लिए कोई विषय चुन रहे हैं, या 5 मिनट के लिए चुन रहे हैं। उसमें 3 बातें ध्यान देने वाली होती हैं। एक तो कोई ना कोई विषय होगा, मतलब जिसको अगर नाटक के संदर्भ में कहें तो हम कथ्य भी बोल देते हैं, थीम भी बोल देते हैं, थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट में उसे विषय वस्तु भी बोल देते हैं, है ना। तो चाहे वो पूरे नाटक का हो या 1.5 मिनट के अभ्यास का हो, तो कोई केंद्रीय विचार या कोई कथ्य तो होगा ही होगा, बिना बात के बात नहीं होगी ना। तो एक तो वो चयन होगा, ठीक है। दूसरी बात आगे क्षमा करिएगा, आगे कुछ ऐसी उसके साथ जुड़ी हुई मेल खाने वाली गतिविधियां होंगी जो उस कथ्य के आधार पर बात को आगे बढ़ाती होंगी, है ना। तो अगर बात को आगे बढ़ने की कोई आधार ही ना हो तो फिर नाटक कहाँ होगा, आगे समय कैसे भरेगा, मान लें 1.5 मिनट भी कैसे भरेगा अगर हम जो विषय ले रहे हैं उसमें कोई हम ऐसा घटनाक्रम परिकल्पित ना करें जिससे बात आगे बढ़े ही ना, तो फिर बेकार है। तो उसको बात आगे बढ़ने को क्या कहते हैं, कथानक का विकास कहते हैं, जिसको आमतौर पर जो विद्वान जनों ने, जो नाटक के विद्वान लोग हैं, उन्होंने कहा बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड। ठीक है, बिगिनिंग यानी शुरुआत, सूत्रपात, है ना। हर बात की एक शुरुआत होगी, चाहे वो यात्रा हो, चाहे कोई काम हो, चाहे क्रिएशन हो, ठीक है ना। तो शुरुआत तो होगी, शुरुआत का कोई विषय होगा, फिर उसका विकास आगे जितने भी देर का वो है, जितना भी टाइम फ्रेम में वो चुना गया है, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई मतलब समस्या या कहना चाहिए कि गतिविधि हो, ताकि वो बात को हम आगे बढ़ा सकें, उसका विकास हो सके, जिसको मिडिल कहते हैं, विकास होना। इसको जो विद्वान लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया है, और ये कहा है कि बिना कॉन्फ्लिक्ट के नाटक नहीं हो सकता। कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, एक के अगेंस्ट दूसरा। जब कोई किसी के अगेंस्ट नहीं है, सब, इसका मतलब स्थिर है, तो नाटक कहाँ है। नाटक तो तभी होगा जब बात आगे बढ़ेगी। तो बात आगे बढ़ने के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा नहीं कि पुराने ज़माने की कल्पना की तरह से एक नायक होगा, एक खलनायक होगा, मतलब एक हीरो होगा, एक विलेन होगा, ऐसा ही नहीं है। परिस्थितियों में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ना। विश्व साहित्य में, नाट्य साहित्य में एक से एक ऐसे महान नाटकों के उदाहरण हैं। एक व्यक्ति है और उसके साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट में क्या है, उसकी परिस्थितियाँ हो सकती हैं, या कोई व्यक्ति ही हो सकता है, या अंतर मन के विचारों का, बाहर की कोई जीवन संघर्ष ना हो, भले ही बाहर की परिस्थितियों से कोई संघर्ष भले ही ना हो, व्यक्ति के अंतर मन के विचारों का आपस में संघर्ष हो सकता है, द्वंद्व हो सकता है ना। तो इससे क्या होता है, जब कोई द्वंद्व अंदर चल रहा होगा तो उसके साथ हमारे भाव भी आगे बढ़ेंगे,
चिंतन भी आगे बढ़ेगा और इसको कहीं ना कहीं तो खत्म होना ही होगा भाई। तो खत्म होना होगा तो उसको ऐसे मोड़ पर ले जाना पड़ेगा या ऐसे कंक्लूजन पर ले जाना पड़ेगा जहां उसका द एंड होगा। और द एंड में एक सवाल भी छोटा बचा रह जा सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा उद्वेलित करता है और दर्शक को आगे के लिए क्रियाशील रखता है। यानी कि नाटक खत्म हुआ, जयराम जी की हो गया, है ना, ऐसा नहीं होता। विश्व के जो उत्कृष्ट मतलब के नाटक हुए हैं उनमें यही है कि जीवन को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, समाज को लेकर, मानवता को लेकर कोई न कोई उद्वेलन, सवाल ही नहीं, उद्वेलन छोटा रह जाता है, छटपटाहट के बिंदु पर छोड़कर, यानी आगे दर्शक को क्रियाशील करने के मानसिक बिंदु पर नाटक को ख़त्म किया जाता है। लेकिन वो ख़त्म होता, वो मतलब सुनिश्चित होता है। तो इसी तरीके से आपको भी, आप चाहे 1.5 मिनट की बात लें, चाहे 5 मिनट की बात लें, उसकी शुरुआत, कोई शुरुआत के लिए कोई बिंदु हो, कोई विषय हो, फिर उसमें ऐसी गतिविधियाँ जोड़ें कि जो है बात थोड़ी आगे बढ़े। अगर आपने 1 मिनट का नाटक रखा है या 1.5 मिनट का रखा है तो 1.5 मिनट का, 1 का है रखा तो 1 मिनट का, 5 मिनट का रखा है तो 5 मिनट का, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक अपनी तरफ से सुझाव दे सकता हूँ। जैसा कि मैंने एक दिन फीलिंग को लेकर, अनुभूति को लेकर बात करी थी और अनुभूति के बाद चिंतन कैसे शुरू होता है ये बात करी थी ना। मैंने कहा था कि जो मन है और मस्तिष्क है, ये भले ही समझने की दृष्टि से अलग अलग कोश हैं, अलग अलग फैकल्टी हैं, एक अनुभूति की एक चिंतन की, लेकिन जीवन में ये हमारे साथ साथ होते हैं। भले अनुभूति का क्रम पहले हो लेकिन वो उसी से जुड़ा हुआ होता है। तो कोई भी नाटक करेंगे तो पहले अनुभव की, किसी विचार की हम अनुभूति करेंगे तो फिर उसकी प्रस्तुति की हमें ज़रूरत महसूस होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको तय करना पड़ेगा। अब मैं सहूलियत के लिए कुछ सूत्र रूप में आपको बता दूं जो मैं एक बार पहले कह चुका हूं। मनुष्य कुछ भी महसूस करता है, कुछ भी सोचता है, कुछ भी बोलता है या कुछ भी करता है तो उसके पीछे या तो इच्छा होती है या आवश्यकता होती है। कभी कभी ये दोनों ही विद्यमान होते हैं कारण रूप में, है ना। कुछ बच्चों ने 1-2 बार मुझसे कहा सर रिएक्शन में भी तो हम कर सकते हैं कुछ। तो रिएक्शन अपने आप में, रिएक्शन करने की व्यक्ति के भीतर या तो इच्छा होती है या ज़रूरत होती है, तभी वो प्रतिक्रिया करता है। यानी प्रतिक्रिया में जो कुछ सोचा जाता, महसूस किया जाता, बोला जाता या किया जाता, उसके पीछे भी इच्छा या आवश्यकता ही कारण रूप में होती है। कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी साइंस वालों ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझाई है। हम लोगों को मतलब समाज को। हमारे यहाँ तो थिएटर से लोग समझते हैं कि साइंस का विद्रोह है ना। बल्कि मैंने एक बार तो यह भी एहसास किया है, कभी इसको खोलूँगा, इसको फिर वही कहेंगे कि आप नाटक कहें तो बार बार ऐसी बातें, ऐसे कोटेशन आपने बना रखे हैं जैसे नाटक करने वाले की बड़ी तारीफ हो जाती है। मैंने एक कोटेशन बना रखा है, अ परफॉर्मर हैज़ टू बी मोर साइंटिफिक देन साइंस इटसेल्फ। फिर कभी बात करेंगे इस बार, ये बात अलग हो गई। फिलहाल कॉज एंड इफेक्ट की हम बात रखें। हर काम का एक कारण होता है और उस काम के बाद उसका एक प्रभाव होता है। अब क्यों ये जीवन में होता है, और नाटक भी तो जीवन का ही एक पर्पसफुल रिप्रेजेंटेशन है। भले वो 1 मिनट का है या 1.5 मिनट का है या 5 मिनट का या 1 घंटे का या 2 घंटे का, तो जीवन से ही तो सूत्र निकलेंगे। हम कहीं आसमान के गर्भ से, बड़ी बड़ी किताबों के गर्भ से या लाइब्रेरियों से या बड़े बड़े पूर्व में हुए नाटककारों से या निर्देशकों के मतलब कृतित्व से बातों में खोजते, वहाँ कहीं होगा, वहाँ होगा, लेकिन उससे हम तब तक नहीं जुड़ पाएंगे जब तक कि उसके सूत्र, उसकी संवेदना, उसके स्पंदन हमारे अपने मन की चेतना से नहीं जुड़ेंगे। खाली दिमाग में कलेक्ट करने से नहीं होगा, रटने से नहीं होगा, ठीक है। बात थोड़ी भटकती सी लग रही है लेकिन बड़ी ज़रूरी भी है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिएगा, बात में समेट लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट और आवश्यकता, इच्छा, ये सारी बातें हैं ना, तो ये इसके लिए मैंने आपको उस दिन जब मैं अनुभूति, मैं फिर से सही बात पर आ जा रहा हूँ, पलट गया थे कि मैं भटका नहीं, अनुभूति और चिंतन के एक साथ सह अस्तित्व की मैं बात कर रहा था। तो मैंने आपको एक दिन उदाहरण दिया था कि ये महसूस कीजिए कि आपको हाड़ कबाती ठंड लग रही है,
अब इसका केंद्रीय विचार है, मतलब हम 1.5 मिनट में ये दिखाना है हमको। इसका केंद्रीय विचार है कि ठंड से उबरने का संघर्ष, ये केंद्रीय विचार हो सकता है। या ठंड जीवन के लिए संकट पैदा कर सकती है, इसका एक केंद्रीय विचार हो सकता है ना। या इसका ये हो सकता है कि आदमी विवेक न खोए तो बड़े से बड़े कष्ट से भी राहत के उपाय खोज ही लेता है, या वो जिंदगी से लड़ सकने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है। कोई भी केंद्रीय विचार हो सकता है। अब इस केंद्रीय विचार के लिए हमने विषय वस्तु या कंटेंट क्या चुना? ठंड, है ना। और हमारे पास टाइम फ्रेम में कितनी देर में हमें दिखाना है? 1.5 मिनट में दिखाना है या 2 मिनट में दिखाना है। तो उस दिन मैंने क्या कहा था आपको, नहीं कहा तो दोबारा उसको बना लेते हैं कि हम घर में अकेले हैं, कोई है नहीं और हाड़ कपाती ठंड पड़ रही है, ठीक है। अब ठंड से बचने की कोशिश। अचानक हमने कहा संवाद नहीं जोड़ा, आपको याद आया कि हीटर रखा हुआ था। अरे हाँ, हीटर था ना, पिछले साल लिया हुआ था। तो आप गए, जहाँ भी आप उठे, आप बेचैनी सौ किस तरह कुड़कुड़ाते हुए अगल बगल कहीं अलमारी में, जहाँ भी आप रखते हो उसको खोजा, पल्ला वल्ला खोला, और जहाँ पर रखा था वहाँ पर है ही नहीं। अरे अब क्या हो? तो याद आया कि अरे हीटर तो मैंने, क्योंकि ख़राब हो गया था, बार बार बनाने के बाद भी वो सही नहीं हो रहा था, तो हमने कबाड़ में बेच डाला था। ओ, ये याद आया। अब हो सकता है दर्शक को ये सूचना ना मिले कि आप हीटर खोज रहे हैं और ये पता चला कि आपको हीटर आपने कबाड़ में बेच दिया। कोई ज़रूरी नहीं है, आप अभी अभ्यास कर रहे हैं और दर्शक इतना जान जाएगा कि कुछ आपने खोजा, वो आपको नहीं मिला। वो नहीं मिला तो क्या हुआ? अब आप थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए विचलित हुए और आपके दिमाग में दूसरा कोई चिंतन शुरू, दूसरा थॉट आया। देखिए, फील हो रहा है ठंड का, और ठंड की ज़मीन पर वो फीलिंग से, उस कष्ट से, यानी वेदना किसकी फीलिंग हो रही है? कष्ट की। ठंड से कष्ट की फीलिंग हो रही है, तो उसकी मुक्ति के लिए चिंतन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है और तर्क पैदा हो रहा है, उसके अनुसार गतिविधि पैदा हो रही है, ठीक है। अब आपको याद आया कि अरे यार तो ठीक है, छोड़ो, हम रजाई और कंबल दोनों ओढ़ के बैठ जाते हैं। फिर आपने सोचा कि नहीं, रजाई ही तो हमने निकाली थी, आपने बिस्तर में पलटा, रजाई दिखाई पर कंबल है नहीं। फिर आपको याद आया, कंबल तो हमने बक्से से निकाला ही नहीं था, क्योंकि शुरुआत के दिनों में कोई ज़्यादा ठंड पड़ी नहीं तो चद्दर से काम चल रहा था। अचानक ठंड बढ़ी तो हमने केवल सीधे रजाई निकाल ली, ये दिमाग में बात आई। लेकिन कंबल नहीं है, कंबल तो निकाला ही नहीं, ये दिखाने के लिए आपने रजाई को उल्टा पलटा और फिर आपके बक्से की तरफ नज़र गई और आपने बक्से में होगा, लेकिन आपने सुना ये इससे भी कहीं बात ना बनी तो मान लिया, तो क्या करें, अभी तो मुझे इंस्टेंट बड़ी रिलीफ चाहिए। तो ध्यान आया कि अरे छत पर जो है एक पुराना दरवाज़ा था जो बेकार हो गया था, उसको चीर के तसले में चला जाए, थोड़ा सा बॉडी में हरकत भी आ जाए, है ना। तो एक तीसरा ऐसा थॉट आया जो आपको कंक्लूजन की ओर ले जा रहा है। तो आपका अब तक का जितना संघर्ष हुआ, अब आप कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं। इसकी सूचना बिना संवाद के दर्शक को कैसे मिलेगी? चेहरे पर हल्की एक सुनिश्चितता, एक डिटर्मिनेशन की खुशी और कष्ट से मुक्त हो जाने की आशा, इस भाव के साथ आप जो है चीज़ को ख़त्म करेंगे। अब हम ज़्यादा अगर आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो है अपने आप को, क्योंकि ये घर पर करना है, किसी को प्रदर्शित नहीं करना है, तो आप अपने आप को जो है और आगे इन्वॉल्व रख सकते हैं। और आप यहीं पर अपने जिस कमरे में भी, वहीं पर भी छत में जाने का इनैक्टमेंट कर सकते हैं, कल्पना करके सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी पे किस तरह से चढ़ रहे हैं, क्या जोर आ रहा है। अब यहाँ पर आपको बॉडी एक्सरसाइज में जो हम फ्लैक्सिबिलिटी, वेट शिफ्टिंग, बॉडी बैलेंस और काल्पनिक स्तर पर बोझ उठाने की बात हमने शारीरिक अभ्यास में करी थी,
और ये बात करी थी कि किस प्रकार के जोर यानी वेट को उठाने के लिए शरीर की किन मांसपेशियों पर जोर पड़ेगा, शरीर का झुकाव क्या होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो अपने आप एक एंगल बन जाता है झुकने का, उतर रहे हैं तो अपने आप पीछे की ओर एक एंगल बन जाता है बॉडी को संतुलित करने के लिए। इसी तरह से जब भी हम वेट उठाते हैं तो हमें दो काम करने होते हैं, एक तो वेट को धारण करना, दूसरा वेट के सहित अपने शरीर को संतुलित भी रखना, चाहे स्थिर खड़े हों चाहे मूवमेंट कर रहे हो, तो दो काम करने होते हैं। तो जब हम सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो हमें एहसास होना चाहिए कि सीढ़ी चढ़ते हुए हमारे कहाँ पर, घुटने पर या थाई की मसल्स पर या पिंडलियों पर कहाँ जोर पड़ता है, और शरीर का कमज़ोर होने पर, स्वस्थ होने पर, किसी स्थिति विशेष में होने पर शरीर के किस भाव में कैसा झुकाव आएगा, इसकी कल्पना करनी है और इसको अनुभूति में ढालना है। तो कितना बड़ा अभ्यास हो जाएगा भाई, कितना बड़ा काम हो जाएगा, पूरे नाटक के बराबर काम हो जाएगा ये तो, अगर हम श्रद्धा से करें, है ना। हमने कई बार हम अपने छात्रों से कहते हैं, मैं आप फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक बार कहा ना, क्षण में युग देखो, कण में ब्रह्मांड देखो। ये अप्रोच पैदा होगी तो क्षण के भीतर सब कुछ मिल जाता है, बशर्ते कि हम वहाँ पर सस्टेन करें, क्षण को पूरा का पूरा अनुभव करें। भाई जो एथलीट होते हैं वहाँ तो 1 सेकंड को 100 भागों में बांट दिया गया है, और मीडिया में भी, कैमरा वर्क में भी 1 सेकंड 24 फ्रेम में जाके पूरा होता है। अब तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, हो सकता है डिजिटल टेक्नोलॉजी ने जो है 1 सेकंड में 24 से ज़्यादा फ्रेम देख लिए हों, है ना। तो इतनी गहराई से, इतनी सूक्ष्मता से हमें अंदर भीतर जाना पड़ता है, तो क्षण में युग दिखता है, बिल्कुल दिखता है। और जब क्षण में युग दिखेगा तो क्षण की जो भरपूर एहसास है वो हमारे शरीर में चित्रित होगा ही होगा, चेहरे पर, शरीर की रगों में, मांसपेशियों में, रुधिर केशिकाओं में, धमनियों में परिलक्षित होगा वो, और बड़ी ट्रूथफुली दर्शकों तक जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें फिर छत में चढ़ने का अभ्यास, और फिर छत से दरवाज़ा, या तो छत पे ही 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो छत पे ही आप दरवाज़ा चीरने का अभ्यास करें, लेकिन करना कमरे के अंदर है, एनैक्टमेंट सिर्फ आपको करना है। तो फिर ये फिल्म बन जाएगी ना, फिर तो आप एक शॉट छत में ले जाएंगे कैमरा की यूनिट पूरी, फिर वो हो सकता है डायरेक्टर कहने ट्रॉली लाओ, मैं ज़रा तुम्हारे दरवाजे को जो है चारों तरफ से घुमाना चाहता हूँ, चारों तरफ से दिखाना चाहता हूँ, ये आज जो है जीवन को मतलब मृत्यु से उबारने का साधन है। वो उसको मतलब जो थीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दरवाज़ा ही ना बन जाए, दरवाज़ा कहीं कैरेक्टर ना बन जाए भाई, ये भी हो सकता है। और सीढ़ी पर आपके जीवन के ऊपर चढ़ने के संघर्ष को हो सकता है आपके कदमों पर वो फोकस करे कैमरा, कहे नहीं भाई कैमरा जो है इसको जो है अब यहाँ तो मतलब जो है वो नहीं लग सकता, क्रेन नहीं लिख सकती है, वो हो सकता है वो ड्रोन कैमरा से कहे कि भाई सेट करो, जो ये ऊपर जा रहा है तो 50 बवाल हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा मत करिएगा, नाटक करना है एक ही समय और स्थान में, दुनिया का पूरा भूगोल दिखाना है, जहाँ जहाँ भी पात्र जा रहा है, ये है नाटक। तो वहीं पर वो सारा काम करिए, और फिर उस कंक्लूजन को आप दरवाजे को सकते हैं, दरवाज़ा आपने देखा और आपने माइम में एक कुल्हाड़ी निकाली और एक्शन करके उसको चीरने का शुरू किया, और चीरते चीरते आप मुस्कुरा भी रहे भाई साहब। और यहीं पर भी नाटक ख़त्म कर सकते हैं कि दर्शक बहुत विद्वान होता है, बड़ा सहृदय भी होता है, बड़ा दयालु होता है वो एक्टर के प्रति, नाटक वालों के प्रति। वो बहुत पहले समझ जाता है, आप जितना समझाते हैं उससे ज़्यादा समझ जाता है, अगर आपकी समझाने की नीयत सही हो तो, ईमानदारी से है, तो समझ जाएगा कि अच्छा अब ये लकड़ी चीरेगा और तापेगा, और जो है फिर इसके ठंड से मुक्ति इसको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर आगे।